पिछले हफ्ते इजरायली वायुसेना ने सीरिया में कई हवाई हमले किए। इन हमलों का निशाना हमा एयरबेस और तियास एयरबेस जैसे T4 बेस भी, जिन्हें कहते हैं, जैसे सैन्य ठिकाने थे। ख़ास बात यह है कि तुर्की इन ठिकानों पर जल्द ही अपनी सेना तैनात करने की तैयारी कर रहा था। तुर्की ने T4 बेस का निरीक्षण करने और पुनः निर्माण के लिए एक तकनीकी टीम भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन ठीक उसी वक्त इजराइल ने हमले कर दिया। दो पश्चिमी अधिकारियों ने बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने समकक्षों को सूचित किया था कि तुर्की के वहां पहुंचने से पहले उनके पास हमला करने का सीमित समय था। नेतन्याहू ने कहा कि एक बार तुर्की ने अपनी संपत्ति वहां तैनात कर दी, अपने साजो सामान वहां तैनात कर दिए, तो ये बेस इजरायली हमलों से बाहर हो जाएगा। अगर इजरायली सेना की गलती से भी तुर्की के सैनिकों पर हमला हो जाए तो ये एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकता है। अगर तुर्की वहां अपनी हवाई रक्षा प्रणाली तैनात कर देता है तो इजरायली विमानों के उस इलाके में उड़ान भरना मुश्किल हो जाएगा। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की T4 बेस पर निगरानी और हमलावर ड्रोन तैनात करने की योजना बना रहा है। साथ ही तुर्की हिसार प्रकार की हवाई रक्षा प्रणाली स्थापित करने जा रहा है। भविष्य में तुर्की इस बेस के आसपास छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की हवाई रक्षा प्रणालियों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना चाहता है, जो विमानों, ड्रोन और मिसाइलों से खतरे को रोक सके। इतना ही नहीं, पुनः निर्माण पूरा होने तक तुर्की रूस निर्मित S-400 हवाई रक्षा प्रणाली को भी अस्थायी रूप से तैनात करने की सोच रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। पश्चिमी सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू का मानना है कि हवाई हमलों के बाद तुर्की के साथ डी कन्फ्लिक्शन समझौते में प्रगति हुई है। हालांकि इजराइल दक्षिणी सीरिया को पूरी तरह से सैन्य मुक्त रखने और तुर्की की मौजूदगी को रोकने की मांग पर पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। एक अन्य सूत्र ने बताया है कि दोनों देशों ने एक ही दिन बयान जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि वे सीरिया में एक दूसरे से टकराव नहीं चाहते। ये बयान कुछ हद तक समन्वित लग रहा था। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने राइटर्स को बताया कि तुर्की सीरिया में इजराइल से टकराव नहीं चाहता है, और एक इजरायली अधिकारी ने भी ठीक यही शब्द दोहराए हैं। दिसंबर में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद तुर्की सीरिया में एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत बनकर उभरा है। इससे इजराइल चिंतित है और वह तुर्की को ईरान से भी ज़्यादा बड़ा खतरा मान रहा है। तुर्की और दमिश्क एक रक्षा समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके तहत तुर्की नई सीरियाई सरकार को हवाई कवर और सुरक्षा देगा, क्योंकि अभी वहाँ कोई मजबूत सेना नहीं है। तुर्की का लक्ष्य इस्लामिक स्टेट यानी IS के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज़ करना भी है, जो अमेरिका के क्षेत्र से हटने की शर्त है। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका सीरिया में अंतिम निर्णायक की भूमिका में है और वह चाहता है कि तुर्की और इजराइल तनाव कम करे। तुर्की पूर्वी सीरिया में सैन्य ठिकाने बनाने की योजना बना रहा है ताकि IS के खिलाफ अभियान चलाया जा सके। T4 और पलमारा बेस को IS के बचे हुए ठिकानों को ख़त्म करने के लिए अहम माना जा रहा है। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर तुर्की की हवाई रक्षा प्रणालियाँ वहाँ लग गईं तो इसके लड़ाकू विमानों की सीरियाई हवाई क्षेत्र में उड़ान पर रोक लग सकती है। विदान ने कहा, सीरिया की सुरक्षा का फैसला सीरियाई लोगों को करना चाहिए। अगर वो इजराइल के साथ कोई समझौता चाहते हैं तो ये उनका आंतरिक मामला है।